सानिया कहना के बाद पूरा इलाका गमजदा, फजा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। वाक़े में जामहक 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पुलिस ने मिस्त्री समेत मकान के 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में मकान में रिहाइश पजीर 3 भाइयों को नामजद किया गया। खातून ने कमरे में ट्यूशन सेंटर बना रखा था। खस्ता हाल छत मुरम्मत के दौरान इजाफी बोझ के बायस गिरी। हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में 25 से 30 बच्चे ज़ेरे तालीम थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सानिया कहना पर आज अहम इजलास बुला लिया। वाक़े पर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके ज़िला इंतज़ामिया को इरसाल कर दी है। सानिया कहना के बाद पूरा इलाका गमज़दा है, फ़ज़ा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। इसी पर बात करेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, आगाह कीजिएगा। ये लाहौर का इलाका काना है जहां गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़े पेश आया था। बच्चे हंसते खेलते जो कि घर से ट्यूशन पढ़ने गए और ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के बायस 30 से 35 बच्चे जो हैं वो मलबे तले दब गए थे। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाई की और इमदादी कार्रवाई करने के बाद मालूम हुआ कि 14 बच्चे जो हैं मलबे तले दबने के बाद जामबक हो गए, जबकि खातून टीचर्स में 6 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू की जानिब से तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। आज सुबह जो है वो जामबक होने वाले 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा अदा करने के बाद जो काना का मकामी कब्रस्तान है वहाँ पर इन तमाम बच्चों की तदफीन भी कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ देखने में आया था कि पुलिस अफसरान जो हैं वो हरकत में आए थे रेस्क्यू की जानिब से और दीगर जो अहदेदार हैं वो भी मौका पर पहुँचे थे। लेकिन आज ये देखने में आ रहा है कि नमाज जनाजा चूँकि 14 बच्चों की अदा की गई, लेकिन कोई भी हुकूमती अहदेदार जो है वो नमाज जनाजा में ना तो उसकी शिरकत की गई और ना ही जो उनके अहल खाना है या जो वर्षा हैं उनके साथ कोई ताज़ियत करने के लिए यहाँ पहुँचा है। पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा जो है वो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें जो घर का मालिक है और उसका भाई उसके साथ जो मजदूर थे उनको इस मुकदमे में नामजद किया गया। पुलिस हुकाम के हवाले से कहना है कि 322 और 337 एक्ट की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। अलबत्ता मुकदमे में किसी भी सरकारी इदारे के मुलाजिम को नामजद नहीं किया गया कि क्यों इन जो ट्यूशन सेंटर बनाया गया था ना तो वो रजिस्टर्ड था, ना एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। अलबत्ता जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से ये ज़रूर कहा गया है कि चूँकि बच्चे जो है वो ट्यूशन सेंटर में पढ़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसी दौरान जो मालकान हैं उनकी जानिब से घर में तामीराती काम करने का भी सिलसिला जारी था और जिस दौरान बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ने के लिए मौजूद थे, तामीराती काम जारी थे, छत जो है वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसके बायस जो है वो अचानक छत गिर गई, जिसके बायस जो कमरे में मौजूद तमाम अफराद थे वो मलबे तले दब गए थे। जो जामक होने वाले अफराद उन तमाम अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। पुलिस काम के सूल कहने के तमाम अफराद को गुज़श्ता रोज़ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अलबत्ता इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनसे मजीद तहकीकात की जा रही है। अच्छा आबिद, वज़ीर आला पंजाब ने भी सानिया कहना पर आज अहम इजलास तलब किया है, क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं? दूसरा एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट भी तैयार की गई है जो कि ज़िला इंतज़ामिया को इरसाल भी कर दी गई है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ है? ये तो रवायती कार्रवाइयाँ हैं। देखने में आता है कि जब भी कोई ऐसा सानिया होता है, कोई अफसोसनाक वाक़या आता है तो उसके बाद तमाम तर जो इदारे हैं वो हरकत में आ जाते हैं। तो काना में भी ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया था जहाँ पर जो 14 बच्चे हैं वो जान की बाजी हार गए थे। हंसते खेलते बच्चे थे जो कि घर से तालीम हासिल करने के लिए गए, लेकिन वापस जो है उनकी लाशें पहुँची। तो यही इदारे अगर पहले हरकत में आते, कोई इनके खिलाफ जो मालकान है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती कि एक 5 मरले का घर है जिसकी खस्ता हाल छत थी, उसके ऊपर तामीराती काम करने का सिलसिला जारी था, पहले एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से या पीरा की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अलबत्ता जब ये अफसोसनाक वाक़या हो गया तो उसके बाद जो पीरा फोर्स है और उसके साथ साथ जो सुथरा पंजाब है, एजुकेशन अथॉरिटी है, पुलिस है और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। पुलिस की जानिब से भी मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद जो कोई भी सरकारी इदारे का मुलाजिम या इदारा जो है उसको इस मुकदमे में नामजद नहीं किया गया, बल्कि एक कहें तो रवायती कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। और जो कानूनी माहिरीन उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि दोनों जो दफात पुलिस की जानिब से लगाई गई हैं 337H और 322 तमाम जो हैं ये काबिल ज़मानत है और तमाम जो गिरफ्तार होने वाले अफराद हैं उनकी ज़मानतें भी हो जाएंगी। अब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो नोटिस दिया गया उसमें वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि नोटिस तो ले लिया गया और कानूनी कार्रवाई करने का भी इंदिया दे दी गई, लेकिन तमाम तर कार्रवाई जो है वो इस मालकान के खिलाफ की जा रही है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे तहकीकात की जा रही है, लेकिन जो दीगर इदारे हैं जो अब हरकत में आ रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी जो महकमाना कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं देखने में आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आबिद।